विधानसभा चुनाव 2023, जीत और हार की चकल्लस जारी है। राष्ट्र चंडिका न्यूज सिडनी। जिले की चारों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान हुए हैं और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। जब मतदान और मतगणना के बीच ज्यादा दिनों का फासला हो तो शुरू हो जाती है जीत और हार की चकल्लस। होटल, पान दुकान, सार्वजनिक चौक चौराहों, चाय की टिप्पणियों में अब पार्टियों के कार्यकर्ता के साथ साथ चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी अपने अपने आंकड़े बताकर जीत का दावा प्रतिदावा कर रहे हैं। जीत हार के दावों के बीच अब कोई शर्त लगाने की भी चुनौती दे रहा है। चौक चौराहों और गली मोहल्लों में रोज सजता है फलों का बाजार, जहां सुबह शाम जीत और हार के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। चाय की दुकान पर बैठे लोगों के बीच सुबह कोई उम्मीदवार जीत रहा होता है तो शाम की चर्चा में नए समीकरण पेश कर दिए जाते हैं और वही उम्मीदवार हारने लगता है। कुछ लोग तो बाकायदा कागज पेन लेकर वोटों का गणित समझाते नजर आते हैं। इस जाति के इतने वोट कांग्रेस को, कि दूसरी जाति के इतने वोट बीजेपी को दिला देते हैं। हर तरफ चल रही चर्चाओं में महिलाओं के वोट लाडली बहना के नाम पर बीजेपी के पाले में गिने जा रहे हैं तो ओपीएस के नाम पर सरकारी मुलाजिमों के वोट कांग्रेस के खाते में डाले जा रहे हैं। चुनावी चाणक्यों का एक धड़ा बड़े हुए मतदान को बदलाव की बयार मान रहा है और परिवर्तन को तय मानकर चल रहा है, वहीं दूसरा धड़ा इसे लाडली बहनों की थोकबंद वोटों का हिस्सा बताते हुए सरकार बचने के दावे कर रहा है। जीत और हार की चकल्लस दिनचर्या में इस तरह शुमार हो गई है कि जब लोग आपस में मिलते हैं तो हालचाल की जगह कौन जीत रहा ये पूछते हैं। बीते 5 चुनावों में ये पहला चुनाव है जब जीत और हार को लेकर लोगों में इतनी ज्यादा उत्सुकता है। कुल मिलाकर मामला इतना फंसा है कि चुनावी पंडित भी किसी भी भविष्यवाणी करने से परहेज कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर 30 नवंबर तक बैन लगा हुआ है। इसके बाद सोशल मीडिया पर रोज नए नए सवे पेश किए जा रहे हैं। चुनावी चकल्लस की कहानी के बाद अब वो बात जिसके लिए आपने पूरी खबर पढ़ ली और वोट ये कि अपने सिडनी में क्या होने वाला है। शहर की चाय पान की दुकान में लोगों की चकल्लस व जानकारों के मुताबिक लखनादौन को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों सीटों पर नजदीकी मुकाबला है। अगर लाडली बहनों ने साथ दिया तो स्कोर 2-2 का होगा, वरना 3-1 या 4-0 भी हो सकता है। हार जीत को लेकर लगने लगी बाजियां। चुनाव के इस दौर में हार जीत के लिए अब छोटी से लेकर बड़े स्तर तक बाजियों का भी दौर शुरू हो गया है। 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की बाजियां लगने लगी है। जीत व हार के मंथन के बीच दावों को लेकर लोगों की तकरारें भी बढ़ गई है और बातों ही बातों में लोगों की सोच भी तेज होते जा रहे हैं। जीत पर अड़े रहने के कारण दावे को लेकर तल्खियां भी बढ़ गई है। गांव से लेकर शहर तक अमूमन यही स्थिति है कि चुनाव के बाद हार जीत के मामले को लेकर हो रही बहस विवाद का रूप भी लेने लगी है। भारी मतदान से बिगड़े समीकरण। विधानसभा चुनाव में भारी मतदान से राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं तो गर्म नहीं, वहीं जोड़ घटाव लगाने वाले राजनीतिक पंडित भी पेशो पेश में हैं। हालांकि राजनीति का यह ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि 80% से ऊपर हुए मतदान से कईयों के समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। अपने अपने दावे व प्रति दावों के बीच दोनों ही राजनीतिक दल भारी मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब पार्टियों के कार्यकर्ता के साथ साथ चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी अपने अपने आंकड़े बताकर जीत का दावा प्रतिदावा कर रहे हैं। जीत हार के दावों के बीच अब कोई शर्त लगाने की भी चुनौती दे रहा है। एक ओर कांग्रेस के समर्थक जीत के आंकड़े गिना रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक केंद्र सरकार की योजनाओं के बल पर जीत के लिए आश्वस्त हैं। हालांकि सभी की जुबान पर चुनाव की चर्चा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन रहेगा दूसरे नंबर पर, किसका दबदबा रहेगा तथा जीत हार में कितना अंतर होगा, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी तथा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, वहीं राजनीतिक पंडित भी अपना गुना भाग कर चुनावों के परिणाम निकालने लगे हैं और जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा इस पर भी हर घंटे लोगों के दावे बदलने लगे हैं। दूसरी ओर मतदाताओं की चुप्पी ने भी प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राष्ट्र चंडिका न्यूज।